नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन में और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, मैथ्स की सीरीज़ अपनी कंटिन्यू है और मिश्रण टॉपिक चल रहा है और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत अच्छे से आप पढ़ भी रहे हैं। आपके कमेंट में देख पाता हूँ, बहुत अच्छे से आप जो है सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने कमेंट देखा, उसमें ये था कि शायद वीर सिंह ऐसा कुछ नाम है उनका, बोले सर जो रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी इतना बेहतर नहीं समझा पाते जितना हम अभी समझ पा रहे हैं मैथ्स को। मतलब रेपुटेशन का होना अलग है और चीज़ों का समझना बहुत अलग है। एक डेकोरम के साथ, एक पूरे एडवर्टाइजमेंट के प्लान के साथ चीज़ों को किया जाए तो आपके पास कुछ भी होगा, अगर वो क्वालिटी लो भी होगी तो आप उसको मार्केट में बेच लेंगे। मैं किसी की भी आलोचना नहीं करता, हर व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो उसका अपना 100% है। मैं दे रहा हूँ वो मेरा 100% है और टीचर दे रहे हैं वो उनका अपना 100% है। लेकिन प्यारे मित्रों, इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई जो स्थापित ब्रांड है, जो पहले से स्टेबल ब्रांड है, वहीं से बहुत बेहतर मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन की संभावनाएं हर पल, हर समय और हर क्षण जो है बनी रहती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है प्यारे मित्रों। अच्छा, और आपका बहुत अच्छा पढ़ाना या बहुत अच्छा पढ़ना या बहुत आगे बढ़ना या किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करना, भले वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या फिर कोई भी आप जीवन में, इवन कृषि आप ले लो, या फिर आप इवन कोई सा भी जो है आप फील्ड ले लो, बेहतर काम करने का एक ही तरीका है कि आप जीवन से कितने भरे हुए हैं, आपके भीतर जीवन किस मात्रा में उमड़ रहा है। वहां पे आपके संकल्प, आपके इरादे सब, मैं तो दृढ़ संकल्पित हूं, मेरा तो लक्ष्य पक्का है। प्यारे मित्रों, ये लक्ष्य, ये दृढ़ संकल्प, ये सारी बकवास चीजें, ये सारी की सारी धरी रह जाने वाली चीजें। अगर आपके भीतर जीवन नहीं उमड़ रहा है तो आपके किसी लक्ष्य के तय करने का कोई मतलब नहीं है, आपके किसी भी टारगेट को तय करने का कोई मतलब नहीं है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने का कोई तात्पर्य नहीं है। वही आपका शमशान या वैराग्य जो है एक थोड़े ही समय के बाद में फिर डाउन आ जाएगा। तो आपको संकल्पित या मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन प्यारे मित्रों बाहर से कोई आपको कर ही नहीं सकता। जब आपके भीतर जीवन उमड़ने लगेगा, आपके भीतर की जीवन ऊर्जा का विस्तार होने लगेगा, उस समय ये मोटिवेशन आपको एक बहुत ही बचकानी सी चीज लगेगी कि कोई व्यक्ति आपको जो है ऐसे उत्तेजित कर रहा है बातों के माध्यम से, और आप थोड़े समय के लिए ऐसे गुब्बारे के जैसे फूलते हैं और अगले ही क्षण जो है वो हवा आपकी निकल जाती है। प्यारे मित्रों, मोटिवेशन का बस इतना सा ही जो असर रहता है। ये बात ठीक है कि कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, जो जिस संदर्भ में आपको पता नहीं है, आपको वो आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। वो मोटिवेशन नहीं कह सकते उसको। मोटिवेशन मैं उसको बोल रहा हूँ जो जोश बढ़ते हैं ना, ठान लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। प्यारे मित्रों, ये सारी बातें हमको पता होती हैं पहले से। हमको पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे या ऐसा कुछ, मतलब हमारी जॉब नहीं लगी तो हमारा जीवन बर्बाद है, सब कुछ अपन को पता है। आपको क्या पता नहीं है बताओ मुझे? आपकी एग्जाम डेट नजदीक है तो क्या आपको पता नहीं है? कोई आकर के आपको कह रहा है कि मात्र आपके पास 10 दिन बचे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? क्या तभी आप होश में आते हैं? ओहो, अब मैं मोटिवेट हो गया, इन्होंने मुझे बताया कि 10 दिन ही बचे हुए हैं। तो प्यारे मित्रों, अगर आप इसी प्रकार से मोटिवेट होकर के चलने वाले हैं तो आप जीवन में विशेष कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने भीतर का जो जीवन है, अपने भीतर का जो उल्लास है, उसको बढ़ाना होगा। और जब वो बढ़ेगा तो आपके सारे संकल्प, सारे टारगेट, सारा टैलेंट निखरेगा, मतलब वो सब में ऊर्जाएं उमड़ने लगेंगी। ठीक है प्यारे मित्रों, तो समझाना भी उसी का एक हिस्सा है। जब मेरे भीतर जीवन पूर्ण प्रवाह में काम कर रहा होगा ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। अब कोई मुझे आकर के बता दे कि सर आप बहुत अच्छे से समझाओगे तो आपका चैनल बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें मुझे कुछ समय तक मोटिवेट रख सकती हैं, ज़्यादा समय तक नहीं। तो आपके भीतर का जो है जीवन, आपके भीतर का जो सारा आयाम है वो बहुत सुलझा हुआ होना चाहिए। और उसके लिए हमने आपको बताया था कि योग से बेटर इस ब्रह्मांड में कोई तकनीक नहीं है। समझ पा रहे हो ना? आज का पूरा विज्ञान फेल है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। विज्ञान इतना तरक्की पे है के बावजूद जो विश्व की समस्या यथावत बनी हुई है और दिन दिन बढ़ रही है। भाई विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन हर समय, हर क्षण, हर क्षेत्र में एक अशांति का विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों है? जब विज्ञान के पास टेक्निक होती तो वो सारा शांत क्यों नहीं कर लेती? तो प्यारे मित्रों, वो
इतनी साइंटिफिक टेक्निक नहीं है जो आज का विज्ञान बताता है, क्योंकि उन्होंने आपका जीवन क्या है उसको बेस से नहीं पकड़ा, प्रकृति क्या है उसको बेस से नहीं पकड़ा, और केवल बुद्धि का सबसे ऊपरी आयाम तर्क, और तर्क के माध्यम से काम करने की कोशिश की, जबकि बुद्धि के तर्क से कहीं गहरे आयाम भी होते हैं। और वो केवल आपकी संस्कृति, आपकी भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, वो बता सकती है आपको कि वो जीवन के और भी गहरे आयामों को कैसे छुआ जा सके। तो और वो टेक्निक है आपकी योग। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आपके लिए कुछ एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ। आज बहुत लंबा समय हो रहा है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो है यथार्थ जो चीज़ें हैं उनसे आपको रूबरू करवा रहा हूँ। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए तो पढ़ने की ओर अपन बढ़ते हैं। और कभी मैं इस संदर्भ में भी स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपको जो है, मैंने कह रहा हूँ ना, जीवन आपके भीतर कैसे उमड़े, आप जीवन से भरपूर सराबोर कैसे हो, इस मुद्दे पे अपन बात करेंगे कभी। ठीक है, अब मित्रों चलते हैं अपन अपने कार्य की ओर, अपना जो कर्म है। अभी फिलहाल आपके सामने एक क्वेश्चन है, लास्ट में जो अपन ने बातें की थी प्यारे मित्रों, उनसे अपन को आगे बढ़ना है। सुनो, 3 अलग अलग भराव क्षमता के पात्र। सुनना, बहुत आप कितना भी हैवी क्वेश्चन होगा प्यारे मित्रों, आपको कोई असर नहीं आना है, मतलब प्रेशर नहीं आना आपको, है ना, क्योंकि अपन बातों को बहुत सुलझा के जो है समझ रहे हैं। समझे आप? अभी आगे बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 3 अलग अलग भराव क्षमता के पात्र जो दूध व पानी के मिश्रणों से पूर्णतः भरे हुए हैं। पहले में दूध पानी का 1/2 है। ठीक है, आप इस चीज को समझे। पहले पात्र में दूध पानी का 2/3 है। यहाँ पे 3 पात्रों की बात हो रही है, 2/3 है। दूसरे में पानी 3/4 है, पानी 3/4 है। तीसरे में दूध पानी का 1.5 गुना है। हाँ जी, तो तीनों पात्रों में दूध और पानी किस अनुपात में है, वो अनुपात जो है अपन को इसने दे रखा है। फिर क्या बोला है, इन पात्रों से समान समान मात्राएं लेकर मिलाई जाएं। इन पात्रों से समान समान मात्राएं लेनी है, मिलाई जाएं। तो बताइए, तीसरे पात्र में, तीसरे नहीं, मिलाने बड़े पात्र में जिसमें ये मात्राएं मिलाई गई हैं, बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? मित्रों बहुत ही आसान है, हम आपको समझाते हैं। तो प्यारे मित्रों देखो, अपन इसको सॉल्व करते हैं, समझना तसल्ली से। 3 पात्र हैं प्यारे मित्रों, सुनो। पहला पात्र, दूसरा पात्र, तीसरा पात्र। प्यारे मित्रों, इन पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण भरे हुए हैं। अच्छा, कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे अपन को मतलब भी नहीं है। इस पात्र में दूध पानी का मिश्रण पूरा भरा हुआ है, इसमें पूरा भरा हुआ है, इसमें पूरा भरा हुआ है ना। ठीक है, अपन बस ये देख लेते हैं कि इनमें दूध पानी के अनुपात क्या है। तो सुनो, 3 अलग अलग भराव क्षमता के पात्र जो दूध व पानी के मिश्रणों से पूर्णतः भरे हुए हैं। पहले में दूध पानी का 1/2 है। बोलो क्या? दूध किसका? पानी का 1/2 है। तो बोलो पानी कितना हो गया? 2, और दूध कितना हो गया? 1। ये चीज आपको समझनी है। पहले मिश्रण में दूध किसका? पानी का 1/2 है। तो पानी तो आपका 2 है और दूध आपका कितना है? 1। तो पहले पात्र में दूध तो आपका 1 हो गया और पानी कितना हो गया? 2। तो दूध पानी का अनुपात 1/2 हो गया। अब प्यारे मित्रों दूसरे पात्र की बात करो तो क्या लिखा है? दूसरे पात्र में पानी 3/4 भाग है। ऐसे नहीं बोला कि पानी दूध का इतना भाग है, ये बोला कि दूसरे पात्र में पानी 3/4 भाग है। 3/4 भाग का मतलब ये है कि टोटल अगर मैटर 4 है, मतलब मिश्रण अगर 4 है तो उसमें से 3 है पानी। तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 4 में से 3 जब पानी है तो बचा कितना? 1। तो 4 में से 1 क्या हो गया? दूध। तो प्यारे मित्रों ये आपका अनुपात हो जाएगा 1:3। समझे ना कि भाई दूसरे पात्र में पानी 3/4 भाग है, यानी टोटल मैटर 4 है तो उसमें से 3 क्या है? पानी है। तो 3 पानी है तो बचा कितना? 1, वो दूध हो गया। ठीक है, अगले की बात करें तो क्या लिखा है कि तीसरे में दूध पानी का 1.5 गुना है। दूध 1.5 गुना है किसका? पानी का। तो प्यारे मित्रों पानी अगर 1 है तो दूध कितना है? 1.5, यानी 1.5। पॉइंट को हटा दो, उधर 0 लगा दो। ये सुनो भाई, दूध जो है वो पानी का 1.5 गुना है ना, तो पानी 1 है तो दूध हो गया 1.5। 5 से कट गया ये 2 बार, 5 से कट गया ये 3 बार, 3:2 हो गया। क्लियर?
तो प्यारे मित्रों, हमें ये तो पता चल गया कि इन पात्रों में दूध पानी का अनुपात क्या है। इसमें 1:2 है, इसमें 1:3 है, इसमें 3:2 है। अब प्यारे मित्रों, आपको क्या बोला है इसने, अच्छा इनकी बराबर क्षमता कितनी कितनी, उससे क्या मतलब है, ये कौन बड़ा पात्र कौन छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। इन तीनों पात्रों से समान समान मात्राएं उठाई गई, ठीक है। समान समान मात्राएं उठाने का मतलब है कि आपने इसमें से भी एक, मान लो बाल्टी भर के ली, लो साहब ये आपकी बाल्टी, आपने इसमें से भी बाल्टी भर के ली, है ना, वही बाल्टी है, सेम साइज की है ना, आप इसमें आकृति में बन जाना, क्लियर, ठीक है। तो माना मात्राएं ली, माना मात्राएं ली। अब आप पहली बाल्टी आपकी कितनी है, x लीटर की, दूसरी x लीटर की, तीसरी x लीटर की। इस x लीटर में दूध और पानी किस अनुपात में आएगा, वही 1:2 में। इस x लीटर में दूध और पानी किस अनुपात में आएगा, वही 1:3 में। और इसमें दूध और पानी किस अनुपात में आएगा, 3:2 में। अब प्यारे मित्रों, अपन को क्या करना है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देना है, ठीक है। ये दूध और ये पानी, ये दूध और ये पानी, ये दूध और ये पानी। अब आओ अपन करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। बोलो दूध कितना 1, पानी कितना 2, तो मैटर कितना हो गया 3। 3 में से 1 दूध है, 3 में से 1 दूध है, तो आप लिख दो कि 3 में से 1 दूध है, और वो किसका हिस्सा है, x का। ये समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया टोटल 3 हो गया ना, 3 में से पानी कितना 2, किसका हिस्सा है, x का। यहाँ देखो, बोलो दूध कितना 1, पानी कितना 3, कितना हो गया 4। 4 में से दूध कितना है 1, 3 और 1 4 में से दूध कितना 1, 1 किसका हिस्सा x का। 4 में से पानी कितना है 3, किसका हिस्सा x का। 3 और 2 5। प्यारे मित्रों, 5 में से 3 क्या है, दूध, किसका हिस्सा x का। 3 और 2 5, 5 में से 2 क्या है, पानी, किसका हिस्सा x का। तो प्यारे मित्रों, पहले जो आपने तीनों मात्राएं ली हैं, यानी तीनों बाल्टियां ली हैं, पहली बाल्टी में दूध पानी का अनुपात ये है, दूसरी में ये है, तीसरी में दूध पानी का अनुपात ये है। अब आपको इन तीनों मात्राओं को, समान समान मात्राएं ली है ना, तीनों मात्राओं को मिलाना है। तो प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान बात है ना, कौन सी बड़ी बात है। पहला पात्र इतना पानी देगा, सॉरी दूध, दूसरा पात्र इतना दूध देगा, तीसरा पात्र इतना दूध देगा, ठीक है। ये आपके टोटल दूध इकट्ठा हो गया। तो देखो, पहले पात्र से x/3 आया, प्लस दूसरे पात्र से x/4 आया, प्लस तीसरे पात्र से 3x/5 आया। ये देखो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, अपन ये टोटल आपके दूध हो गया बड़े पात्र में जहां आप मिलाओगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये पहले पात्र का पानी, ये दूसरे पात्र का पानी और ये तीसरे पात्र का पानी। तो प्यारे मित्रों, पानी कितना इकट्ठा हो गया, देखो पानी कितना इकट्ठा हो गया। पहले पात्र से पानी आया 2x/3, प्लस दूसरे पात्र से पानी आया 3x/4, प्लस तीसरे पात्र से पानी आया 2x/5। ये आपके टोटल पानी इकट्ठा हो गया। ये तो टोटल दूध है, ये टोटल पानी है, ये हो गया आपके दूध और पानी का अनुपात। क्लियर। अब प्यारे मित्रों, इसकी कैलकुलेशन करनी है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। आप 3, 4 और 5 इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम क्या आना है, देखो 3, 4 और 5 का एलसीएम आपके 60 हो गया। क्लियर। 3 का भाग 60 में 20 बार 20 को x से गुणा किया, ये आपके 20x हो गया, प्लस 4 का भाग 60 में 15 बार, तो ये हो गया आपका 15x, प्लस 5 का भाग 60 में 12 बार, तो ये हो गया आपका 12x। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों, आपको दिख रहा है क्या उधर, ठीक है। अब देखो, अपन बात करते हैं पानी की, तो एलसीएम कितना आ गया 60। या देखो, 3 का भाग 60 में 20 बार, 20 दूनी का 40x, प्लस 4 का भाग उसमें 15 बार, 15 चौक 60 होता है ना, 4 का भाग 15 बार, 15 तिया 45x, प्लस 5 का भाग उसमें 12 बार, 12 पंजे 60, है ना, ठीक है। और ये 12 दूनी 24x। अब प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है कि इनको जोड़ना है, तो आप काट दो इसको, पहले तो 60 60 कट गया, अब इसको जोड़ो, ठीक है। ये आपका हो गया 7, 1 2 4 47 हो गया ना, बिल्कुल, ठीक है। 20 और 20 40 47, 47x हो गया ये आपका, ठीक है। अब आप उसको जोड़ दो, 4 और 5 9, 4 4 8, 9 और 10। ये प्यारे मित्रों
अब आपका x से x कट गया, ठीक है। चलिए अब ये आगे और कट सकता है क्या? अब ये नहीं कटेगा, तो आपके फाइनली क्या रह गया? देयर इज 47:109, ये आपका फाइनल रेशियो है। तीनों पात्रों को मिलाने पर ये स्थिति बनने वाली है। तो प्यारे मित्रों, आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब आप आगे समझो। देखो, अब आपने x और x लिया ना, ऐसा अब आप कहोगे साहब हम तो x में नहीं फंसना चाहते, तो मत फंसो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इनकी जगह मात्रा ले लो। अच्छा, मात्रा क्या? ऐसी जिसमें ये अनुपातों का भाग चला जावे। मात्रा तो तीनों की समान लेनी पड़ेगी। 1 और 2 3, 1 और 3 ये 4 हो गया योग, ये हो गया 5। तो कहने का मतलब 3, 4 और 5 का भाग चला जाता हो, ऐसी मात्रा ले लो। तो वो आपका इनका एलसीएम हो गया 60। तो आप इसको भी ले लो 60, इसको भी 60, इसको भी 60 लोगे तो फिर आपके जो ये फ्रैक्शंस है ना, भिन्ने और ये x वगैरह, ये सब जाड़ मिट जाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बात है। आप वो 60 लेना आप खुद करोगे ना, समझ गए ना आप? मैं टाइम वेस्ट अभी नहीं करूंगा। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है प्यारे मित्रों, अब आप इसको 60 लेके भी कर सकते हैं ना। अब एग्जाम में आपको 60 लेके ही करना है। कैसे करना है? देखो, एग्जाम में आपको क्या करना है कि इसके अंदर अनुपात 1 और 2 है, तो इनका योग 3 हो गया, इनका योग 4 हो गया, इनका योग 5 हो गया। तो सीधे आपके डायरेक्ट ये सोचना है कि 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या है? 60 सीधा। तो आप तीनों बाल्टियों को 60 लीटर, 60 लीटर और 60 लीटर मान लो और सीधा डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। ये आपको एक्स और वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, अब प्यारे मित्रों हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझना प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत तसल्ली से समझना। अब सुनो, मतलब आगे के कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़े स्तर पकड़ते जाएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, सारी बातें बिल्कुल क्लियर खोल के समझा रहा हूँ, तो आपको हमारे साथ साथ चढ़ते रहना है। ठीक है। चलिए सुनिए, 3 पात्रों में पहले की भराव क्षमता दूसरे की 2/3 है। 3 पात्रों में पहले, अच्छा मतलब यहां पे पात्र 3 है और तीनों पात्रों की भराव क्षमता का आपस में रिलेशन दिया है। भराव क्षमता है उनकी अलग अलग है, लेकिन संबंध दिया है। 3 पात्रों में पहले की भराव क्षमता दूसरे की 2/3 है। तो दूसरे की भराव क्षमता 3 है, तो पहले की कितनी हो गई? 2। ठीक है। फिर दूसरे की भराव क्षमता तीसरे की 3/4 है, तो तीसरे की तो हो गई 4 और वो जो दूसरा है उसकी क्या हो गई? 3 हो गई। क्लियर? ये तो आप जानते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये रिलेशन दिया है उनकी भराव क्षमता का। भराव क्षमता, सुनो, ये कौन? पहला पात्र, ये कौन? दूसरा पात्र, और ये कौन? तीसरा पात्र। सुनो, तीनों पात्रों में पहले की भराव क्षमता दूसरे की 2/3। तो दूसरा कितना? 3 और पहला कितना? 2। तो पहला तो है 2 और दूसरा कितना है? 3 है। फिर दूसरे की भराव क्षमता तीसरे की 3/4। तो तीसरे की तो 4 है और दूसरे की है 3। दूसरे की 3 और तीसरे की कितनी हो गई? 4 हो गई। अब प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है कि पहले और दूसरे पात्र की भराव क्षमता का रिलेशन ये दे रखा है, दूसरे और तीसरे की भराव क्षमता का रिलेशन ये दे रखा है। आपको तीनों का एक साथ रिलेशन लाना है। तो कैसे आ सकता है आपको पता ही है। और वैसे तो अब सीधा ही आ गया ना, दूसरा पात्र 3 है तब पहला 2 है, दूसरा 3 है तब तीसरा कितना हो गया? 4। तो सीधा आप कह सकते हैं कि, देखो ऐसे बोलना, कह सकते हैं कि दूसरा पात्र जब 3 हो तब पहला कितना? 2 और तीसरा कितना? 4। ये अनुपात आ गया। लेकिन प्यारे मित्रों, यहाँ पे तो 3 सेम थे, लेकिन अगर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे हम? तो फिर वही तरीका अतिक्रमण वाला। यहाँ पे ये प्लेस खाली है ना, तो यहाँ कौन बैठेगा? 3। ये प्लेस खाली है ना, तो कौन बैठेगा? 3। अब ये हो गया 3 दूनी का 6, 3 तिया का 9 और 4 तिया का 12। अब आप ये काट सकते हो ना? बिल्कुल। ये प्यारे मित्रों 3 से कट गया। अच्छा, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 4 बार। तो तीनों पात्रों की भराव क्षमताएं 2:3:4 में है। भराव क्षमता यानी उनकी कैपेसिटी, उनमें जो मैटर कितना आ सकता है। अगर इसमें 2 लीटर आएगा तो दूसरे पात्र की भराव क्षमता 3 लीटर की है, तो तीसरा पात्र में 4 लीटर आ सकता है। मतलब ये। चलिए अब प्यारे मित्रों, इसको अपन ले चलते हैं। सुनिए, तो ये जो है आपका पहला पात्र है, ये आपका दूसरा पात्र है, ये आपका तीसरा पात्र है। अब आप समझना तसल्ली से ना,
इनकी भराव क्षमता देखो कितनी दे रखी है कि इसके अंदर 2 की कैपेसिटी में पानी भरा जाता, मतलब मिश्रण भरा जाता है, इसमें 3 लीटर मिश्रण भरा जाता है, इसमें 4 लीटर हो गया। ठीक है, अब प्यारे मित्रों ये अनुपात है, आप चाहो तो इनके साथ x ले लो। प्यारे मित्रों x इतना कोई दुखदाई नहीं है आपके लिए, आप चाहो तो x ले लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा। आप यही मान लो कि ये 2 लीटर का मिश्रण है, ये 3 लीटर का है और ये 4 लीटर का है। आप मानो तो ये 2x का है, 3x का है और 4x का है। आप मानो तो इसको 10 से गुणा कर दो, ये 20 लीटर का मिश्रण है, ये 30 लीटर का है, ये 40 लीटर का है। आप मानो तो ये 200 लीटर का है, ये 300 लीटर का है और ये 400 लीटर का है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार से करते हैं। चलिए, तो अपन इसको 2, 3 और 4 लीटर यानी इसी में रहने देते हैं। अब प्यारे मित्रों इनके अंदर दूध और पानी के मिश्रण है, ये दूध और ये पानी, ये दूध और ये पानी, ये दूध और ये पानी। और दूध पानी के अनुपात प्यारे मित्रों उसने दे रखे ऑलरेडी कि पहले पात्र में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है, ये देखो। दूसरे पात्र में 1:3 है और तीसरे पात्र में 3:2 है। अब आपको क्या करना है, बस वही दूध का दूध और पानी का पानी करना है। अभी करते हैं, आ जाओ। बोलो दूध कितना 2, पानी कितना 1, तो मैटर कितना 3, 2 और 1 3। 3 में से दूध कितना है 2, और ये 2 किसका 2/3 किसका हिस्सा, इस 2 का, तो गुणा कर दो 2, तो ये हो गया आपका 4/3 भाग। बोलो कितना हो गया 4/3 भाग। ये आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाओ। बोलो दूध कितना 2, पानी कितना 1, तो मैटर कितना 3। 3 में से पानी कितना है 1, हाँ जी 1/3 किसका हिस्सा 2 का, तो ये आपका हो गया 2/3 भाग। क्लियर, तो ये आपका हो गया पानी। यस और नो, समझ आ रहा है आपको। फिर अपन इनको यहाँ पे जोड़ देंगे ना, पता जाएगा। अब यहाँ जाओ। बोलो दूसरे पात्र में दूध कितना 1, पानी कितना 3, तो मैटर कितना 4। 4 में से दूध कितना 1 और ये हिस्सा किसका है 3 का, तो 3 का 1/4 हो गया 1/4 है ना। तो ये आपका हो गया 3/4। क्या हो गया 3/4। अब यहाँ देखो 1 और 3 4, 4 में से 3 भाग पानी है, किसका हिस्सा 3 का हो गया, तो ये 3 तिया का 9, 9/4 भाग। क्लियर है। ठीक है, अब इसको देख लो, सुनो। बोलो दूध कितना 3, पानी कितना 2, 3 और 2 5। 5 में से दूध कितना है 3, किसका हिस्सा है 4 का। 5 में से पानी कितना है 2, किसका हिस्सा है 4 का। अब प्यारे मित्रों ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, तो छोटे मोटे एग्जाम में तो इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सुनिए, हालांकि ये सवाल टफ नहीं है, आप समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। 4 तिया 12, 12/5 है ना, ठीक है। और यहाँ देखो भाई 4 तिया 12, 12/5, 4 दूनी 8, 8/5। तो प्यारे मित्रों इन तीनों पात्रों को आपने इन तीनों पात्रों का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब तीनों पात्रों को मिला दिया जाए, यानी किसी बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए, तो प्यारे मित्रों पहला पात्र इतना दूध देगा, दूसरा पात्र इतना दूध देगा और तीसरा पात्र इतना दूध देगा। प्यारे मित्रों दूध ही दूध इकट्ठा हो जाएगा। देखो आप, बहुत सारा दूध हो गया। अब आप इस दूध को जोड़ो, पहले पात्र ने दिया है 4/3 भाग, प्लस दूसरे पात्र ने दूध दिया है 3/4 भाग, प्लस तीसरे पात्र ने दूध दिया है 12/5 भाग। ये लो साहब आपका दूध हो गया टोटल। अब आते हैं पानी पर। ये पानी, ये पानी, ये पानी, पानी ही पानी। क्लियर। 2/3 भाग पहले से पानी आया, 9/4 भाग दूसरे से पानी आया और 8/5 भाग तीसरे से पानी आया। ये आपका पानी हो गया इकट्ठा। अब अपन को क्या करना है, कि दूध और पानी का अनुपात लेना है। चलिए, तो ये जो नए पात्र में ये टोटल दूध रहेगा और ये टोटल पानी रहेगा, तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। आपको यहाँ तक नज़र तो आ रहा है ना। अब आप समझना है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नज़र आवे तो भी, नहीं आवे तो भी मानते चलना, है ना, ठीक है। इनका एलसीएम आ गया 60, 3 का भाग 60 में 20 बार 20 को 4 से गुणा किया 80, प्लस 4 का भाग 60 में 15 बार 15 तिया 45, प्लस 5 का भाग 12, 12 12 144। इनका भी एलसीएम कितना आ गया 60, 3 का भाग 20 बार 20 दूनी 40, 4 का भाग 15 बार 15 9 135। हाँ जी बिल्कुल। और 5 का भाग 12 बार 12 8 96, 96 नहीं होता प्यारे मित्रों, 96। यस नो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों आप समझो बात को, यहाँ तक आपको नजर आ गया। 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब आप इनको जोड़ दो,
और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इनको जोड़ दो आप, अनुपात क्या आएगा, 4 और 5 9, ठीक है। 4 4 8 और 8 16 का 6, हासिल का 1 2, 269। ये तो आपका टोटल हो गया दूध। और पानी की बात करें, पानी को जोड़ो, 9 और 5 मतलब 6 और 5 11, 11 का 1, हासिल का 1, नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल हासिल का 1, 10 10 और 3 13, 13 और 4 17 का 7, हासिल का 1 और 1 2। तो ये आपका अनुपात हो गया 269:271। ये सुनो, ये आपका आंसर है 269 अनुपात 271। अब प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात अभी आगे कटने की कंडीशन में नहीं है, तो यही रहेगा। क्लियर? अब इतना इंटरेस्टिंग है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इससे भी ज़्यादा थोड़ा एडवांस है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कैसे? देखो इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि दो पात्र हैं जिनकी भराव क्षमता अलग अलग है, जिनमें दूध व पानी के अनुपात ये और ये है ना। दोनों पात्रों से समान समान मात्राएं ले लें तो अपन ने एक बाल्टी एक्स की यहाँ भरी, एक बाल्टी एक्स की यहाँ भरी, दूध का दूध, पानी का पानी, जल्दी से दूध और पानी को जोड़ दिया, अनुपात आ गया। और लास्ट में अनुपात मान लो आया कि 12:13 सपोज करो। अब वो उसी बात को उल्टेगा और उलट के आपके लिए सवाल बनाएगा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, अभी अपन समझेंगे। देखना, वो यूँ बोलेगा कि दो पात्र अलग अलग भराव क्षमता के हैं, जिनमें दूध पानी के अनुपात 1:2 और 3:1 है, ऐसा बोलेगा। इन दोनों पात्रों से किस अनुपात में मात्राएं उठाई जाए? पहले बोलता था कि समान समान मात्राएं उठाई जाए, इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, इससे जस्ट पिछले सवाल में बोलता था कि समान समान मात्राएं उठाई जाए। अब बोलेगा कि दोनों अलग अलग भराव क्षमता के पात्रों में दूध पानी का अनुपात ये है, इनसे किस अनुपात में मात्राएं उठाएं। मतलब यहां से कितने लीटर लेवे, यहां से कितने लीटर लेवे, ताकि उनको मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। तो कहने का मतलब प्यारे मित्रों इस प्रकार से है कि आपको किस अनुपात में मात्राएं उठाई जाएं वो अनुपात पूछेगा, जबकि लास्ट का अनुपात वो आपको देके भेजेगा। कोई बड़ी बात नहीं, अभी मैं आपको सवाल लेके समझाता हूं। चलिए सुनिए। तो प्यारे मित्रों ये है आपका वो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप पूरा फोकस करना तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। सुनना, दो बर्तन ए व बी, ये थोड़ा सा लोगों के लिए टफ पड़ता है, लेकिन इसका मैं दूसरा तरीका बताऊंगा तो बहुत आसान है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। दो बर्तन ए व बी में दूध व पानी के मिश्रण भरे हुए हैं। दो बर्तन हैं, एक तो ए और एक बी है, दूध व पानी के मिश्रण उनमें भरे हुए हैं, ठीक है, जिनमें दूध व पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। पहले पात्र में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5 और 3 है, दूसरे पात्र में वो 2 और 3 है, ठीक है। इन मिश्रणों से किस अनुपात में मात्राएं लेकर मिलाई जाएं? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन को बाकी सब क्वेश्चन से भिन्न करती है। क्या? कि इन मिश्रणों से किस अनुपात में मात्राएं लेकर मिलाई जाएं। अगर वो ये बोलता कि इन दोनों मिश्रणों से समान समान मात्राएं ली जाए, तब तो अपन एक बाल्टी छोटी सी यहाँ, एक बाल्टी छोटी सी यहाँ बढ़ा लेते, और 1 लीटर की बाल्टी ये, 1 लीटर की बाल्टी ये, तो काम हो जाता। लेकिन अब तो ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में मात्राएं लेकर मिलाई जाएं, ताकि मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हो, नए मिश्रण में ये अनुपात 1:1 हो जाए, नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 हो जाए। मतलब इन दो बर्तनों से आपको इतनी इतनी मात्राएं लेनी है और उनको मिलाना है, ताकि मिलाने के बाद जो मैटर बने उसमें ये देखो 1:1 का मतलब आधा दूध और आधा क्या हो, पानी हो। ये बात है। आप कहोगे सर ये कैसे पता करें, ये दो बर्तन हैं और इसमें 5:3 और 2:3 में दूध पानी के मिश्रण हैं। अब कैसे नाप करके उनको लेवें ताकि उनको लेने के बाद मिलावें, और मिलावें उसमें आधा दूध आधा पानी हो जाए उस मिक्सचर में। आपको ये तो बहुत टफ है, ये बिल्कुल टफ नहीं है, आप समझना है ना, समझना। चलो स्टार्ट। प्यारे मित्रों अब आप देखो, ये आपका पहला पात्र है,
ये आपका दूसरा पात्र है। इतना आप जानते हैं बिल्कुल। पहले पात्र में आपका दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक। और दूसरे पात्र में जो है ये अनुपात 2:3 है। ओके, अब इन दोनों की तो भराव क्षमता अलग अलग है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी भराव क्षमता अलग है कि बराबर है, उससे अपन को कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर वो यूं कहता ना कि दोनों से समान समान मात्राएं लेके मिलाओ तो हम तो निहाल हो जाएं, छोटी छोटी बाल्टियां ले आवें और भर भर के मिला लें। तो अपन ने ऐसे सवाल तो खूब किए, लेकिन इसमें तो इसने बोल दिया कि किस अनुपात में मात्राएं लो, इनमें से ये लो, कितनी कितनी लेवें, ये तो इसने पूछ लिया है। तो आप ऐसा करो, एक बाल्टी यहां ले लो अलग, और वहां पे जो है अलग बाल्टी ले लो, है ना। आपकी ये जो बाल्टी है, ये जो बाल्टी है ये आपकी x लीटर की है, और ये जो बाल्टी है ये आपकी y लीटर की है। क्लियर? ठीक है। अब आपने माना कि यहां से हम x लीटर में मात्रा लेंगे और यहां से हम y लीटर में मात्रा लेंगे। क्लियर? मतलब आप जानते हैं कि इस मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3 है, तो इनसे जब आप मात्रा लोगे ना, मतलब ये जो बाल्टी भरोगे तो इस बाल्टी में भी अनुपात 5 और 3 ही होगा, वो तो आप जानते ही हैं। तो हमने पहले पात्र से x लीटर मैटर उठाया है और दूसरे पात्र से हमने y लीटर मिश्रण उठाया है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर के दूध और पानी 1:1 में हमको दे दें। ये हमारी चाहत है इनसे। प्यारे मित्रों सुनिए, इस बाल्टी में दूध आएगा ना कि साथ में पानी आएगा? बिल्कुल साथियों, दूध आएगा कि साथ में पानी आएगा। अब आप जानते हैं कि इस मिश्रण से ही तो ये बाल्टी भरी है, तो मिश्रण में जो अनुपात है वही यहाँ रहेगा 5:3, यहाँ पे 2:3 रहेगा। अब आप दूध दूध और पानी पानी करो, देखो कैसे करेंगे। बोलो दूध कितना 5, पानी कितना 3। मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, आप समझना। बोलो दूध कितना 5, पानी कितना 3। तो प्यारे मित्रों मैटर कितना हो गया? 5 और 3 8। 8 में से 5 भाग दूध है, किसका हिस्सा? x का। ओके, 5 और 3 8। 8 में से 3 भाग पानी है, किसका हिस्सा? x का। ये आपका दूध हो गया, अरे आपका ये पानी हो गया। अब यहाँ जाओ, दूध कितना 2, पानी कितना 3, तो मैटर कितना 5 में से दूध 2, किसका हिस्सा? y का। बोलो मैटर कितना 5 में से पानी 3, किसका हिस्सा? y का। ये तो आपके दूध, ये आपका पानी। ये सुनो, और हमने कहा है कि भाई हमने इस अनुपात में इसको लिया है कि हम मिलाएंगे तब 1:1 में मैटर हो जाना चाहिए। अब इसका दूसरा तरीका चुटकियों में मैं समझा दूंगा, पहले आप ध्यान दो, है ना। अब प्यारे मित्रों आप कहोगे कि साहब पहला पात्र इतना दूध देगा, दूसरा पात्र इतना दूध देगा, ये टोटल दूध इकट्ठा हो जाएगा। तो आपका दूध कितना हो गया? ठीक है प्यारे मित्रों, तो आप इसको जोड़ दो। 5x/8 प्लस 2y/5, ये आपका दूध हो गया, है ना। अब प्यारे मित्रों आते हैं पानी पर। देखो 3x/8 प्लस ये देखो, ये पानी इसका और ये पानी इसका, 3y/5। तो प्यारे मित्रों इनको मिलाने पर ये तो टोटल आपका दूध इकट्ठा हो गया, ये टोटल आपका पानी इकट्ठा हो गया, और ये जो है ना दूध पानी ये बराबर 1:1 में है। अरे क्या सेट हो गया? एक समीकरण सेट हो गया। समझ पा रहे हो बात को? इन दोनों पात्रों से टोटल हमने दूध को निचोड़ा तो ये दूध है, टोटल हमने पानी को साइड किया तो ये टोटल पानी है। तो मिलाने पर ये दूध और इस पानी का अनुपात हम चाहते हैं कि 1:1 हो। तो यानी ये जो दोनों का अनुपात है वो बराबर है 1:1 में। देखो समानुपात वाली कंडीशन बन गई। अरे क्या सेट हो गया? समीकरण सेट हो गया, है ना। अब आप चाहें तो ये बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो इसके बटे में ये लगा दो, तो 1 के बटे में 1 लगा दो। बात मतलब कोई सी भी आप कर सकते हो। अपन ऐसा करते हैं ना, इनको थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लेते हैं, चलो फिर अपना ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा नज़र नहीं आएगा आपको तो आप सुनते जाना, नज़र नहीं आए तो। 8 और 5 40 प्यारे मित्रों, यहाँ पे 40 आ गया एलसीएम। 8 का भाग 40 में 5 बार, 5 का 25x प्लस 5 का भाग 8 बार, 8 दूनी का 16y अनुपात एलसीएम आ गया 40। 8 का भाग 5 बार, 5 तिया का 15x, 5 का भाग 8 बार, 8 तिया का 24y बराबर का 1:1। 40 से 40 कट गया, बस अब शांति हो गई। ये सुनो, ठीक है। तो प्यारे मित्रों अब जो है इसको आगे लेके चलते हैं।
यहाँ लेके आओ, सुनो। अब हम ऐसा करते हैं, इसके बटे में ये लगाते हैं तो 1 के बटे में 1 लगाते हैं ताकि अपना समीकरण बन जाए। समीकरण तो बना हुआ ही है, 25x प्लस 16y। देखो 25x प्लस 16y बटे में 15x प्लस 24y, है ना, इनके बराबर में है 1 बटे में 1। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं सर वो देखो x के साथ में y आ गया ना, आप में से आप ही सोच रहे हो x और प्लस y आ गया ना, तो आपने कहा था ना ज्ञात नहीं कर सकते। देखो वो वही सोच सकते हैं जो होश में नहीं थे उस समय। उस समय जो होश में थे वो नहीं सोच सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि मित्रों उस समय जो मैंने बोलता ना कि x और y दोनों फंस जाए तो अनुपात कैसे ज्ञात करें, तो लेकिन उस समय तो ये दोनों ही पद थे, उसके बराबर में कोई अनुपात थोड़ी दिया था, नहीं दिया था ना। बस ये आ जावे तो अनुपात कैसे ज्ञात करें, बात सही है। लेकिन अब तो कहा है ना कि इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर 1:1 है, ये दे रखा है, तब तो हम ऐसे भिन्न बना ही सकते हैं। समझ में आया? अब इनको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 आकर के इससे गुणा होगा तो 25x प्लस 16y, घबराओ नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ये जाकर के इससे गुणा होगा तो 15x प्लस 24y। अब आप क्या करो, x एक साइड कर दो, y एक साइड कर दो। क्लियर? 15x को इधर भेजोगे 25 में से घटेगा तो 10x बराबर 16y उधर जाएगा तो ये रह गया 8y, है ना। ठीक है। अब प्यारे मित्रों 2 से कट गया ये 5 बार, 2 से कट गया ये 4 बार। ये कौन है? x है ना, x के बटे में ले आओ y। बोलो क्या क्या ले आओ? y। x के बटे में ले आओ y, और उधर कौन है? 4। 4 के बटे में कौन जाएगा? 5। यस और नो? तो प्यारे मित्रों ये आपका अनुपात हो गया 4:5, यानी x का मान तो 4 और y का मान 5, यानी x यानी पहले मिश्रण से ली गई मात्रा और y यानी कि दूसरे मिश्रण से ली गई मात्रा, तो वो मात्राओं का अनुपात 4:5 है। मतलब अगर आप इसमें से 4 लीटर मैटर उठाते हो तो इसमें से आप 5 लीटर मैटर उठाओगे और फिर मिलाओगे तो आपका अनुपात दूध और पानी का 1:1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न को करने का बिल्कुल प्रॉपर वे था। आपको ये तरीका आना ही चाहिए, अवश्य ही आना चाहिए। अब प्यारे मित्रों बात करते हैं इसका शॉर्ट वे क्या है उस पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब प्यारे मित्रों इसका सीधा तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो प्यारे मित्रों अब तुम समझो, देखो कैसे करना है। आपको यूं बोला है कि 2 पात्र है, दूध पानी के मिश्रणों से पूरे भरे हुए हैं। ये पात्र और ये पात्र दूध मिश्रणों से पूरे भरे हुए हैं। कौन बड़ा कौन छोटा उस पर तो बात नहीं करनी ना, उसका क्या मतलब है। पहले पात्र में दूध पानी का अनुपात 5 और 3 है, दूसरे पात्र में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। हाँ जी। फिर वो बोल रहा है कि इन पात्रों से किस अनुपात में मात्राएं उठाएं, इन पात्रों से किस अनुपात में मात्राएं उठाकर किसी नए पात्र में डाल दें ताकि नए पात्र में दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, यानी कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। इसलिए प्यारे मित्रों आपका जो तीसरे पात्र की जो चाहत है ना वो ऐसी है, देखो है ना। आप जो तीसरा पात्र चाहते हैं ना उसमें ये 1:1 में होना चाहिए, है ना। इस प्रकार की बात है। ये आपका पहला पात्र, ये आपका दूसरा पात्र, और इनसे ऐसी इतनी मात्राएं, ऐसी नहीं, इतनी मात्राएं उठाओ और इसमें मिलाओ कि इसमें आधा दूध आधा पानी हो जाए। तो प्यारे मित्रों आपको इस फॉर्म में काम करना पड़ेगा, इस फॉर्म में, ऐसे काटना नहीं, ठीक है ना, इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में काम कैसे करना है अब वो तुम समझो, है ना। ठीक है। अब मैं इस फॉर्म में यहां काम करता हूं। अब आपको कंपैरिजन करना है, आपको तुलना करनी है। आप यहां से भी 1 मैटर उठाओ, या तो दूध या पानी उठाओ। आप अगर यहां से दूध उठाते हो तो आप यहां से भी दूध उठाओ, तो आप यहां से भी दूध उठाओगे। मतलब आप कोई भी तय कर लो कि मुझे एक चीज उठानी है, चलो अपन यहां से दूध उठाते हैं, तो यहां से दूध, तो यहां से दूध, इसके और इसके दूध के साथ में इसके दूध का कंपैरिजन करोगे तो अनुपात आ जाएगा। या फिर तुम इधर से पानी उठाओ तो इधर से भी पानी उठाओ, तो इन दोनों के पानी के साथ में इसके पानी का कंपैरिजन करोगे तो भी अनुपात आ जाएगा। चलो अपन दूध का ही कंपैरिजन कर लेते हैं। बोलो दूध कितना? 5, पानी कितना? 3, तो मैटर कितना हो गया? 8। 8 में से 5 भाग दूध है, 8 में से 5 भाग, देखो 5 और 3 8, 8 में से 5 भाग दूध, इसमें भी दूध लो। बोलो दूध कितना? 2, पानी कितना? 3, 2 और 3 5, 5 भाग में से 2 भाग आपका दूध है। अब इधर से भी दूध लो,
बोलो दूध कितना, 1, पानी कितना, 1। तो प्यारे मित्रों मैटर कितना हो गया, 2। 2 में से दूध कितना, 1 है। समझ गए। अब प्यारे मित्रों आपको क्या करना है कि इनका अंतर लेना है। कैसे? ये क्या पहले पात्र का दूध का भाग, ये क्या दूसरे पात्र का दूध का भाग, ये क्या इन दोनों पात्रों से मात्राएं लेकर मिलाने पर पात्र में दूध का भाग। आप चाहो तो यहाँ पे पानी ले लो, यानी 3/8, 3/5 और 1/2, है ना। अब आप इनका ले लो अंतर और इनका ले लो अंतर। कैसे? आप सबसे पहले इनका अंतर लो। क्या करो, 1/2 है ना, इसमें से घटाओ 2/5 को, या फिर 2/5 में से घटाओ इसको। आपको माइनस को तवज्जो नहीं देनी है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस आ रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आप ऐसा करो, 5/8 है, इसमें से घटा लो 1/2, या फिर 1/2 में से घटा लो ये। अब आपको रिजल्ट माइनस में आ गया तो वो माइनस को भूल जाना है, उसका कोई मतलब ही नहीं बस। अब देखो ये अनुपात आ गया बीच में, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ गया, 10। 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, प्यारे मित्रों 5 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4। इनका एलसीएम आ गया 8, 8 का भाग 8 में 1 बार 1 को 5, ये हो गया 4। क्लियर। अब प्यारे मित्रों ऊपर क्या है, 1। आप समझ पा रहे हो ना, ये तो कट ही गया ना, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 1 से 1 कैंसिल। अब 8 आएगा इधर और 10 जाएगा उधर, है ना। तो 8 तो इधर आ गया और 10 गया उधर। 2 से कट गया 4 बार और 2 से कट गया 5 बार। ये लो साहब 4:5 आ गया। क्या आ गया, 4:5 आ गया। अब प्यारे मित्रों आपने यहाँ पे क्या लिया, दूध लिया है। पानी लेते तो भी ऐसा ही होता। आप लेके देख लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कैलकुलेशन में। तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों, तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब प्यारे मित्रों मैं सेम टाइप का एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जो आपको करके आना है। प्यारे साथियों ये है आपका वो क्वेश्चन, सुनो। देखो ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने व तांबे को क्रमशः 5:3 एवं 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है। इन दोनों मिश्र धातुओं से किस अनुपात में मात्राएं लेकर मिलाई जाएं ताकि प्राप्त मिश्रण में सोने व तांबे का अनुपात जो है 3:5 हो जाए। यानी कि 2 मिश्र धातु हैं, ये पहला मिश्र धातु, ये दूसरा मिश्र धातु, जिनमें 5:3 और 5:11 में सोना चांदी है। कितने कितने टुकड़े लेके इनके मिलावें, वो टुकड़े कितने कितने ग्राम के यानी किस अनुपात में हो लेकर के उनको मिला दें, ताकि मिलाने के बाद जो धातु बने उसमें अनुपात क्या रहना चाहिए, 3:5 रहना चाहिए। एग्जैक्टली पिछले टाइप के क्वेश्चन का जैसा ही है, अब आपको करना है। ठीक है साथियों, मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे कल बहुत तसल्ली से अपने नोट्स बनाते जाइए, बहुत उमंग और उत्साह के साथ, पूरे भरपूर जीवन के साथ पढ़ते जाइए। आप कहोगे सर जीवन ऊर्जा बढ़ाएं कैसे? हम जब सुनते हैं किसी को तो मोटिवेट तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और अगले ही क्षण अगले ही दिन हम जो है मायूस हो जाते हैं। उसका कारण है कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है ना। सुनते उससे आपके हार्मोन्स एक बार तो एक्टिवेट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो अपन को सामर्थ्य बढ़ानी है, न कि हार्मोन्स को उत्तेजित करना है। तो प्यारे मित्रों तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से बोलोगे, है ना, तो हमें और इंस्पिरेशन मिलता है आपके लिए काम करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।